अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। पिछले हफ्ता हम कह रहे हैं कि ई जोन लड़ाई अफगानिस्तान में भय, ई जोन एंग्लो अफगान वार कही जात है, वो गजबे रही। और ओका देख के एक बात समझ में आवत ई कि अफगान लोगन के एक तो उनका इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दर्रा है, बिहार वहार ऊंची चोटी है, और वो रहिया ओकर जे जानत है ते जानत है, जे नाई जानत बहरेस कह रहत है ओकरे खातिर तो मुश्किल है, आसान ना है। और ऊपर से उनका एक ठू मन में बात रहत है कि अगर क्यों झूठ बोलिस तो अफगान उनके पीछे पड़ जी हैं, वह छोड़ न दे हैं, बिल्कुल अंत तक लड़ी हैं। अब ये बात अंग्रेजों का जल्दी समझ में आई गई। अमेरिका का समझ में देर लाग, लेकिन अंग्रेज का ये पता चल गया रहा कि अफगान लोगन से लड़ब उतना आसान नहीं है जितना सोच के वह अफगानिस्तान गए रहे, लड़ाई मोल ली। अब वहाँ एक तो वह लड़ें, और सीताराम पांडे अपनी किताबिया में कहत हैं कि वह राक्षसन में लड़ें, टूट टूट के, कहूँ हाथ कट गए, गोड़ कट गए, राही में कुछ ऊँट मर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वह लड़ब नहीं छोड़त रहे, लड़ाई करें। और लड़ाई काहे कि जब गजनी में किला पे हो गए कब्जा, अब बाकी जितना अमीर उमरा रहे छोट मोट मनई, मतलब पैसा वाले मनई, तो वह आए के अंग्रेजों से दोस्ती के लिए उनके चरित्र यह रहा, हमेशा से रहा है। और खाली अफगानिस्तान का कहूँ कि जकरे रुपया पैसा रहत है, जकरे ओहदा पद रहत है, वो अपन कोनो चीज़ गंवावे नहीं चाहत, तो वह अंग्रेजन से दोस्ती में अपन भलाई समझिन, वह दोस्ती कैलिन। लेकिन बाकी जोन मनई रहे वह ऐसे बिल्कुल राजी नहीं रहे। और उन्हें सबसे खराब बात जोन सीताराम पांडे कहत हैं कि वह कहें कि अंग्रेज हमसे झूठ बोले। अब गजनी पर कब्जा हो गए, गजनी से काबुल जाए फैसला भय, 7-8 रोज लागत रहा काबुल पहुँचे में। और पांडे लिखत हैं कि जहाँ से जाए, जाड़ा दिन रहा, जाड़ा शुरू हो गया रहा, कहूँ ऊँट मरा है, कहूँ घोड़ा मरा है, केहू हाथ कटा पड़ा है, केहू गोड़ कटा पड़ा है, कई जने मूड पर, कुछ जने जियतो रहे, लेकिन उन्हें के पूछे के दवाई दारू करे, वो कहाँ उन्हें केहू के होश कहाँ रहा, तो सब भागा चला जाए। लेकिन सीताराम पांडे हैरान एक चीज़ से रहे कि वह देखें कि कई दर्रा में अंग्रेजन की ओर से मेहरारू बंदूक लिए आगे आगे चलत हैं टुकड़ी के। इन्हें ही ये पहले कभी देखे नहीं रहे कि मेहरारू जंग में उतर जी हैं, लड़ाई के मैदान में और लड़ी हैं। इन्हें अचानक याद आए दिलीप राम के, पंडित दिलीप राम, जो इन्हें पढ़ाए रहे गाँव में। और दिलीप राम कहें कि जोने दिन मेहरारू का लीडर बनाए देवो, वह आगे आगे चले लगी हैं, तो समझो कि तू कमज़ोर पड़ गयो। इन्हें सीताराम पांडे का ही बतिया नीक नाय लाग, और वह कहबो कि बहुत हिम्मत कही के, बहुत दबी जबान से, लेकिन इतना जोर से नाय कह पाइन, कहे कि डरातो रहे दिलीप राम से, तो कहीं नाय ठीक से। लेकिन जब वह देखिन कि हियाँ मेहरुए सच्चे लड़त हैं, तो एक दाई तो लाग कि कहूँ अंग्रेज फौजिया वाकई तो कमज़ोर नाय पड़ गए। और दूसरी लाग कि गजब है भाई कि वह लड़ाई ताई मेहरुओ आगे आई जाती, एक माने उनके अंदर ये जज्बा है, वह अपन देखत ही कि कैसे लड़ी के और जोन फैसला हो गए है उसका अमल कैसे कीन जाए ऊपर। तो कुल देखत देखत अच्छा लड़ैया में दूसरी ओर से मेहरारू रही, चोगा करिया करिया पहने, बंदूक लिए, वनहूँ केहू बंदूक केहू कुछ जो न हथियार, हरबा हथियार उनके हाथे में रहा, वह लेके लड़त रही। और वह भारी पर कहे कि वह पहाड़ के ऊपर से चढ़ के चलावें गोली, और नीचे से फौज जात रहे। 8 दिन के रास्ते में बहुत मनई मरे, बहुत जने मरे, और जे मर जाए ओके के क्रियाक्रम करे, वहीं छोड़ छाड़ के मनई आगे बढ़ लेता रहा। अब ये सब पहुँचे काबुल में कोनो से पांडे कहते हैं कि कोनो ज़्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं भय, कहे कि ये खबर पहले में उड़ गई रही। और कुछ जने कहें कि अंग्रेजों पकड़ लीन है, जो वहीं के अमीर रहे काबुल के दोस्त मोहम्मद, तो उन्हें पकड़ लीन गए हैं, उन्हें लेके हिंदुस्तान गए हैं, उन्हें मार डाला जाए फलाना ढमाका। और एक अफवाह यह चले कि दोस्त मोहम्मद चला गए हैं पीछे इलाका में,
और वह अपन फौज इकट्ठा करत हैं और वह नए सिरे से आई के फिर से हमला करी हैं। तो कुछ जने अपे भरोसा करें कि दोस्त मोहम्मद यहीं हैं, लौटी हैं लड़ाई। कुछ जने मान लीन कि दोस्त मोहम्मद भाग गए या पकड़ा गए। लेकिन जब वहाँ काबुल में पहुँचे ये तो लाट मकनातन पहले वही कह चुका रहे कि शाह सूजा का अमीर बनाई दिया जाए काबुल के। तो अमीर बनाई दिया गए शाह सूजा। अब वो अमीर बने को वहाँ जश्न भय और सब आए और शराब बहे लाग और सब पी के धोत और नाचो गाना भय जोन सरिया के हिसाब से बिल्कुल ख़राब रहा, गलत रहा। लेकिन वह समय के पूछे और के सवाल करे। सीताराम पांडे यह कुल के देखिन प्रत्यक्षदर्शी रहे, देखिन कि कैसे कैसे काव काव होत बा। अब वही लड़ाई के बीचे में सीताराम का एक चीज़ समझ में आए कि काबुल पे जोन कब्जा भय है ये बहुत दिन चले वाला ना है। काहे कि अंग्रेजों धाए धाए आई के कहें कि यह फौज आवे वाली है, वह फौज आवे वाली है, नई कुमुक रवाना हो गए है, फलाना धमाका, लेकिन आवे क्यों है ये ना। तो ये सब जितना रहे उसे इनके संख्या घटते जात रही, बढ़े तो बतिए छोड़ दो। फौज पे इन्हें लागत रहा कि यह मेर के लड़ाई कितना दिन चलाए पई हैं ये। लेकिन वह सब इतना जिद्दी किस्म के मनई रहे अफगान कि वह बिल्कुल सब आमादा हो गए कि अंग्रेजन कहीं यहाँ से भगाए देखे। और यह हमारे भगाए देखे कि एक तो शाह सूजा दुनिया लंतरानी यह कह देंगे वह कर देंगे करत रहे और किहिन कुछ नहीं। 2-4 महीना बीत गए तो अफगान लोग देखें कि शाह सूजा गद्दी पाई गए हैं, लेकिन किहिन कुछ नहीं, जितना आश्वासन दिए रहे एक को पूर्ण नहीं किहिन। और अंग्रेज लाट मकनातन जो आश्वासन दिए रहे कि हम लौट जाब, वो लौटे नहीं। अब सब अंग्रेज पूछे अंग्रेजन से कि तू लौटे कह रहे हो, काहे नहीं लौटते हो? तो वो कहें हमारा असल फौज तो लौट गए है, कुछ है मनई बचा है। लेकिन कुछ है मनई माने बहुत मनई रहे तबो। और ये बात दिखाए परत रही, काहे कि सड़कें पर निकलें, यार वहाँ निकलें, बाजार जाएं तो सब दिखाए पड़े। तो अब वह लड़के एक दिन एक जने रहे बर्नस, वो बहुत ऊंचा अफसर रहे। तो बर्नस अपने घर में रहे। अब जैसे बताएं कि जाड़ा दिन रहा और ठंड रही, वापन एक ठू अलाव जराई के आँच जराई के वहीं लगे बैठा रहे कि अचानक 4-5 जने अफगान जो है वो कूद के उनके घर में घुस गए। और जब ये बर्नस का लाग कि अब हम बच न पाए, ये तो 4 हैं, हम अकेले ही, और वह हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा मनई, तो ये खिड़की से झम से कूद पड़े बहरे और भागे हुआ से। सोचें कि कोनो मोट टाट पेड़ दिखाई पड़ जाए तो वही पिछवा चला जाए तो गोली चलेबो करी तो न लागी। लेकिन वो पेड़ देखान और इससे पहले कि यह भाग के ओकरे पीछे जाते गोली चली और 4 गोली बर्नस का लाग और वहीं कटाई पेड़ जैसन वो गिर पड़े धमक से और ख़त्म उनके किस्सा। बर्नस के मरे के बाद अफगान लोगन का लाग कि अब अंग्रेजन का हरा देव, अब इन्हें कोनो ताकत रोक नहीं सकत हमारे सबका। तो अब लाट मकनातन लाख सफाई दें कि हमारे सब लौटही वाला है, जाही वाला है, लेकिन ये बतिया रोज रोज के सुने तो वह लड़े तई तुला रहे। अब ये कितनों कहाँ हैं मकनातन, लेकिन एक दिन और तमाम मनई आए कि मकनातन से मिलबो करें, कहें कि तू जोन कहे हो का पूर करो, जाओ वापस। मकनातन यक्के मेयर के बात करें, यक्के तरह का आश्वासन दें कि चला जाब, लेकिन मकनातन गए नहीं, ना अंग्रेज फौज गए कहूँ। जितने जरे बचा रहे वो बचा रहे, वहीं अफ़गानिस्तान में डटा रहे। फिर एक दिन हौफा उड़ा और बाद में पता लगा कि वो सही है कि लाट मकनातन के ऊपर हमला हो गए और मकनातनों मारा गए। अब मकनातन के मरब रहा कि अंग्रेजन के गोड़ समझ लो उखड़ के, उनके अब कुछ रही नहीं गई, काहे कि उनके 2 बड़का अफसर चला गए। और जब चला गए तो केहू हाथ में कुछ रही नहीं गए। फौजियन कई लागे लाग अंग्रेजन के फौज का कि अब तो लूटो पाट कर अब मुश्किल है, और इससे अच्छा यह है कि कैसो लौट जाए। घर जवार के तो याद आते रही, गांव के याद आवे, मनई अम्मा बाबू याद आवे, सब याद आवे, लेकिन करें का लौटें कैसे। और यह रहा कि अंग्रेज के फौज अंग्रेज के साथे काम करे ताई हम कसम खाए ही, तो हम लौट कैसे जाई, अपने बाती का झूठ कैसे कह दी।
तो ये आधा इज्जत बचावत नहीं, आधा रुपया पैसा कहूँ लूटपाट में मिले उसे थोड़ी कमाई हो जाए, कुल 25 तरह के बात मन में चले इनके। लेकिन ये लौटे ना सीताराम, और जब लौटे ना तो वह काबुल के बाद ये भय कि कैसो दूसरे इलाका की ओर चला जाए, कंधार उंधार की ओर इनके रवानगी रही, लेकिन हिम्मत ये जुटाए ना पाए। कुछ दूर गए फौज, फिर उसके बाद लौट पड़ी वहीं से। अब ये जोन बात रही कि जब दोस्त मोहम्मद भागे और शाहसूजा बनी गए, ये तो एक बात भाई, अंग्रेज कमज़ोर पड़ गए, ये दूसर बात भाई। और एक तीसर बात भाई जो यहूस भारी रही, जोने से अंग्रेजन के तो हवाई उड़े लाग उनके चेहरा पे, उन्हें समझे ना हुआ कि अब का हो। काहे कि अंग्रेज तो अफगानियन का अपने सेना में शामिल करे तई एक ठो अफगान रेजिमेंट बनाए दें, उनमें भर्ती करे लगे कि ये सब इलाका जानत हैं, ये मदद कर दे हैं। सिख रेजिमेंट वह रहबई की पहले से, और सिख बहुत रहे अफगानिस्तान में वह ज़माना में 150-200 साल पहले, बल्कि वह उस पहले से। और वह सब ये देखत रहे कि कैसे लड़ाई करक है, काव करक है, वही लको जानते रहे। और अफगान रेजिमेंट को उन्हें उतनी ज़रूरत तो नहीं रही सिखन का। लेकिन यही बीच में खबर मिली कि महाराजा रंजीत सिंह ना ही रहे, मरी गए। अब महाराजा रंजीत सिंह के मर जाए के कौन असर पड़त, और के काव हुई अफगानिस्तान पे असर, काव हुई अंग्रेजन पे असर, और सिख रेजिमेंट पे काव असर हुई, ये देखे लायक रहा। काहे कि अंग्रेज बिल्कुल टूट ही गए। उसके बाद उन्हें लगा कि अब यह रुकब कोनो फायदे के सौदा ना है, यहाँ से लौटिन जाए पड़ी, और लौट जाए में ही भलाई है और कोनो राह है नहीं। तो अंग्रेज उमत एक तो चिड़चिड़ान रहे अफगन में, दूसर महाराजा रंजीत सिंह नहीं रह गए, तीसरे लाट मकनातन नहीं रह गए, बर्नस मारा गए। तो उन्हें लग कि शाहसूजा कोनो काम के मनई नाए हैं, लेकिन अब उन्हें बनाए दिन है तो उन्हें हटाई के उनके जगह आवे के, तो ये हमारे शाहसूजा बना रहेंगे। और अंग्रेज कैसों वहीं से भागे के इंतजाम करे लगे। अब ई भागे में जितना आसान वह सोचत रहे कि निकल जाइए वहीं से आसानी से, उन्हें शाहसूजा की वजह से थोड़ी मदद उन्हें हो गई। जैसे अब वहीं अफगानिस्तान में जोन होता भाई तालिबान आ गए हैं, और तालिबान कहते कि जे जाए चाहे वो चला जाए, कोनो चिंतक बात नहीं, हवाई जहाज़ों जा तो भाई पैदलों में नहीं चला जाए, भाई हिंदुस्तानी लोग भी चला आवत हैं। लेकिन ये कितना दिन चली, काहे कि कुछ दिन बाद जोन अंग्रेजवे अफगान का लूटे रहे मार काट में जगह जगह, पता लग वो नहीं लूटा जाए लगे, तो वह लूटा जाए और उसके बाद यूरोप जाए और राही मिलबे न करे हिंदुस्तान लौटे के। तो अब बिल्कुल अफरा तफरी मच गए अफगानिस्तान में, और हालत यह सब है कि लाख की अब जे बचा है ओकर आखिरी दिन आई गए। अब उसे राह कोनो है नहीं, कुछ बचे खाइए नहीं है इंतजाम, तो सब जितना पैसा कौड़ी जोड़े रहे कोशिश करें कि एक अच्छी नस्ल के घोड़ा खरीद लें, और कैसो रात के अनियारे में एकाध मनई से जैसे दोस्ती तनी मनी हो गई रही अफगानन से, उनके मदद लेके राह निकले और काबुल से वह कैसो कट के बाहरे निकल लें, उनके सीमा से बाहरे निकल जाए। यही चक्कर में सीताराम रहे। सीताराम सोचत रहे कि अंग्रेज से बच जाए में तो ये तरीका एक है कि इनके साथे खड़ा रहो, और हम कसमों खाए यही कि इनके साथे खड़ा रहा। लेकिन खड़ा तो तब रहा जब जियब, जब जियरे न रही तो खड़ा कैसे रही मने। यह सोच के सीताराम तय किन कि वह निकल रहे हैं वहाँ से। अब जब निकले तो पता लग कि राही में चला जात रहे सरपट की, अचानक इन्हें बड़े जोर के धमाका का आवाज़ में धाड़ से, और एक गोला इनके बगली गिरा जिजैल के, और जिजैल के गोला इन्हें ज़्यादा कुछ ना ही भाई मूड़े पे इन्हें लाग कि लाग, लेकिन यस ना ही लाग, जिजैल के गोला लाग जाए तो ये बचबे नहीं करते, लेकिन ये बच ही गए। वो गोला थनी दूर गिरा रहा, वो जो छर्रा वर्रा रहा हुई वह इनके लाग दहिया छिलाई गए उस जगह से। लेकिन ये कैसो वह परा रहे, और अचानक जोन मनई हमला किए रहे गोला दागे रहे, वह सब दौड़ के आए और इन्हें पकड़ लीन।
और यह घोड़ा के पीठी पर इन्हें बांधिन और बांध के और सरपट निकल लिन। इन्हें समझे में ना आवे कि एक तो गोला लाग रहा, खून बहत रहा, कपड़ा लत्ता कतई पता नहीं चल रहा, सब चिर्री बाती हो गया रहा, लेकिन घोड़वा सरपट उड़ा जाए और इन्हें ये घोड़क पीठी से लटका रहे बांधा। अब हाथ गोड़ दोनों हवा में, घोड़ा एकदम भागा हो जात भाई और ये नहीं लागे कि ये कहूँ जात तो हैं, लेकिन कहाँ जात है न इन्हें देखे किताब रही न इन्हें समझ में आवत रही। और संजक समय रहा, रात होत रही बल्कि, तो इन्हें यह न फरियाए कि रहिया कोने और है। वह काबुल में हैं, काबुल से बहरे जात हैं, निकर गए कि नहीं निकरे। अब यही चक्कर में सीताराम का होश आए और जैसे होश आए तो वह पहला काम यह कहन कि लागे गरिया हुए और गरियाए न अवधि में चोनी चोनी के जितनी गाड़ी उन्हें आवत रही कुल दे डारिन। तो अब वह घोड़वा काव भय और सीताराम के काव भय। अब एक हफ्ता रुक जाओ, हम पहले सोचे रहे कि 2 अंक में ख़त्म कर लिए भी किस्सा अफगानिस्तान वाला, लेकिन हमें लगा था कि एक और कई देख चाहिए, काहे कि सीताराम के ये किस्सा बहुत मज़ेदार है। तो अगले अंक में सीताराम के घोड़ा कहाँ पहुँचा और कहाँ काव इनके साथे भय, एक चर्चा की जाई। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुई। तब तक आप अवध पंच देखा करो और हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पर। आपके प्रतिक्रिया से हमें मदद मिलत है, हमों का कार्यक्रमों में तनी मनी परिवर्तन कीन करी थे, बदलाव कह दी थे और हो सकत आप देखे हो। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।